students, welcome back to the new video. As you can see the screen, today's topic is classification of accounts. So first of all, before understanding the classification of accounts, you must understand what is the meaning of account. What is an account? किसको हम बोलते हैं कि ये अकाउंट है. सो हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि हमारा बैंक में अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट सुनते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट. सो बेसिकली अकाउंट है क्या बेटा? अकाउंट होता है एक डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनी डेट अ बिजनेस और अ पर्सन रिसीव्स एंड स्पेंड्स. हम अपने बैंक अकाउंट में भी क्या करते हैं, जो भी पैसा हम रिसीव करते हैं या स्पेंड करते हैं, उसके रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे रियल लाइफ में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स हम देखते हैं, करंट अकाउंट हम देखते हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमारा होता है. तो ये कुछ टाइप है जो हम बैंक्स में देखते हैं. लेकिन बेटा जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरीके से होती है. एक हमारा जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच. हम आज इस क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच. कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स होते कितने टाइप के हैं. जैसे हम बैंक में जाके देखते हैं तो हमारे अकाउंट सेविंग अकाउंट, रियल अकाउंट होता है. तो ठीक उसी तरीके से जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटेंसी की फॉलो करते हैं तो वहाँ बेटा हमारे दो तरीके के अकाउंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन is your impersonal account. So if we are going for personal account, तो पर्सनल से आप क्या समझते हो? हम सबसे पहले हम पर्सनल की ही बात करते हैं. तो देखो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ब्रिटिश सिस्टम था अकाउंटेंसी का. ठीक है, अकाउंटिंग जो ब्रिटिश लोग फॉलो करते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. आप अब इस चीज़ को खुद से रिलेट करके देखिए कि आपको अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. अपने पैसे का ट्रैक रखने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वेयर द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इट इज़ गोइंग. फॉर दिस कैलकुलेशन यू नीड अकाउंट. सो सबसे पहले हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके होते हैं पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो अकाउंट्स इंडिविजुअल्स के होते हैं, फर्म्स के होते हैं, कंपनीज के होते हैं. आप सबसे पहले अपने से अपनी ही कुछ ट्रांजेक्शन देखिए. जैसे आप मान लो बैंक से कोई आपकी सैलरी आती है, तो सैलरी किस में आती है? बैंक में आती है. वहाँ से आप पैसा जो है वो निकालते हो, उसके बाद उस पैसे को खर्च करते हो. तो कुछ पैसा होता है जो आपका क्या होता है? इनकमिंग होती है, और कुछ पैसा क्या होता है? आपकी आउटगोइंग होती है. जैसे आपके फादर की या मदर की या आपकी सैलरी आई तो वो कहाँ आ जाएगी? डेबिट में. और जब अगर मान लो पैसा जाता है तो वो आप खर्च करते हो. ठीक है, जैसे मान लो आपने कुछ गुड्स खरीदे घर के लिए, कोई सामान खरीदा, किचन का कोई सामान था, राशन था, वो खरीदा, तो ये क्या है आपके लिए? आउटगोइंग है. तो सबसे पहले आप खुद से रिलेट कीजिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा. जो अकाउंट किसी इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं. सबसे पहला होता है आपका बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, देखो नेचुरल पर्सन कौन होता है? हु इज़ अ ह्यूमन बींग. ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग का अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा आपका? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव बैंक अकाउंट, okay, if most of us have the bank account, so the account we have, which type of account that is? natural personal account. फिर आपका आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. हम लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो शुरू से ही पढ़ते हैं कि हमारी जो बिजनेस होते हैं उनमें से कुछ बिजनेसेस क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं. ठीक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. तो जो भी अकाउंट इन एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारी कंपनीज होती हैं, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये सब क्या है आपकी अलग से एंटिटीज़ हैं. तो ये सब एंटिटीज़ को कौन का अगर कोई अकाउंट होता तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. जैसे मान लो जियो कोई कंपनी है और जियो का कोई अकाउंट है जियो कंपनी के नाम से, तो वो कौन सा अकाउंट बनेगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं बेटा? ये सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं. ओके, जो भी हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो बाइफरकेट करके अगर हम देखें तो वो एक ही टाइप के इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी. तो वो होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट पेबल या रिसीवल होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप से, वो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हमने सैलरी जो है, सैलरी या आपका रेंट जो है वो पे करना है. तो जब आप इसको पे कर रहे हो तो वो तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा एक जो एम्प्लॉय है, मान लो राम की जो सैलरी है वो पेंडिंग है,
ठीक है। तो अगर मान लो किसी की सैलरी पेंडिंग है तो अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बन जाती है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये सैलरी, ये राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ये किसी पर्सनल ग्रुप या इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगी तो ये कौन सा बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई चीज़ स्पेसिफिक किसी ग्रुप को लेके टारगेट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। इसमें आपके होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब आपके। जैसे मान लो अगर सैलरी है तो सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी जो होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। सब गोल्डन रूल से पहले हम एक बार एग्जांपल समझते हैं। लेट अस सपोज ये मिस्टर एक्स है, ये बैंक में गया और अपना इसने अकाउंट खुलवाया। तो मिस्टर एक्स का जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रिलायंस, मान लो रिलायंस का कोई बैंक अकाउंट है तो रिलायंस का अकाउंट क्या होगा आपका, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है। अब एचडीएफसी बैंक भी तो आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवाएगी, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद मान लो आपका कोई सप्लायर है जिससे आप गुड्स लेते हो, तो उसका अकाउंट आप किस नाम से बनाओगे, उसके प्रॉपर नाम से बनाओगे, तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट बनता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यहाँ आपका ये कौन सा होगा, नेचुरल, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट जो है वो ओपन कर रहे हो। मान लो आपका कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर का अकाउंट भी आप उसके नाम से खोलोगे। जैसे मान लो सोहन आया तो आपको सोहन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो सोहन का अकाउंट बनाएंगे तो किससे बनेगा, नेचुरल पर्सनल से बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होएगा आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे ये जो है ये एस्ट्रिक मार्क है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे को फंसाया जाता है। ये जो होता है आपका वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है ये, ठीक है। ये कैपिटल किससे आएगी आपकी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से आपकी कैपिटल होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा गोल्डन रूल हम हर जगह पढ़ते हैं कि गोल्डन रूल होते हैं, गोल्डन रूल होते हैं। तो गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है कि उनके लिए पहले से ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। एज हम जैसे ही अकाउंटेंसी शुरू करते हैं तो हम पढ़ चुके होते हैं कि अकाउंटेंसी में दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो जो भी हमारी अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है, डेबिट, और जो राइट साइड होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो पर्सन उस अमाउंट को दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो मान लो आप का पर्सनल अकाउंट है और आपको कुछ रिसीव हुआ है तो आपका अमाउंट क्या होएगा, डेबिट, और अगर आपने कुछ पे किया है तो आपका अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर ऐसे ही फर्म कुछ रिसीव करेगी पर्सनल अकाउंट के केस में तो क्या होगा, डेबिट, और पे करेगी तो क्रेडिट, ठीक है। दिस इज द गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ वी कम टू रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होते हैं बेटा, देखो ऑल द अकाउंट्स जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी फर्म की एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है उनको क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। इसको रटने से पहले आप बस एक बात समझो। मान लो आपने साइकिल ली, ठीक है। जब आप साइकिल लोगे तो साइकिल लेने के लिए या तो आप उसको कैश में लोगे, है ना। देखो साइकिल एक छोटी सी चीज़, आप सोच सकते हो कि साइकिल आप बिना लोन के या बिना किसी अदर रिक्वायरमेंट के आप कैश में जो है साइकिल को ले सकते हो। तो जब आपने साइकिल ली तो आपके पास से कैश चला गया और आपके पास क्या आ गई, साइकिल आ गई। तो ये साइकिल आपके लिए क्या बन गई, एसेट बन गई। वहीं अगर आप कार की बात करो तो बेटा एक बार के लिए हो सकता है कि आपको कार लेने के लिए लोन लेना पड़ जाए, है ना। तो जब आपको अगर लोन लेना पड़ रहा है तो इस केस में आपके पास क्या होगा, एसेट क्रिएट हो जाएगी। क्या एसेट क्रिएट हुई, आपकी कार, लेकिन आपके लिए लोन क्या बन गया, लायबिलिटी बन गई। तो ऑल द अकाउंट जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स आर वट एवर ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो भी एक फर्म ओन करता है वो क्या होती है, उसकी एसेट्स होती है। और बिजनेस लायबिलिटीज होती हैं वट एवर अ फर्म हैज़ टू पे, उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। तो आप अपने से रिलेट करके देखिए कि साइकिल अगर आपने खरीदी तो साइकिल आपके लिए क्या बन गई, एसेट बन गई,
पर उसके लिए आपका कैश जो है वो चला गया। फिर उसके बाद अगर आपने कार खरीदी तो कार आपके पास तो आ गई, वो एसेट क्रिएट हो गई, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए अगर आपने लोन ले लिया तो वो क्या होगी आपकी लायबिलिटी। तो देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी रियल अकाउंट में आती है, उनको हम पिक्चर से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई फर्म है, उसके पास अपने खुद के व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो व्हीकल्स क्या है उसकी बेटा, एसेट्स हैं, तो व्हीकल का अकाउंट बनेगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। फिर अगर मान लो उसकी कोई बिल्डिंग है खुद की, तो बिल्डिंग भी क्या कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। फिर मान लो कोई फर्नीचर है कंपनी के पास अपना, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। देन वी हैव कैश, कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। फिर मान लो अगर आपका बिजनेस जो है बुक्स का है, आप बुक्स बेचते हो और आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं, तो आपका क्या बनेगा, ये स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री का अकाउंट भी कौन सा होता है, रियल अकाउंट। अब यहाँ देखो मेन चीज़ जो आती है वो होता है आपका बेटा लाइव स्टॉक, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। अगर आप मान लो आपके पास जैसे हाथी, घोड़े या कोई ऐसा जो एसेट, कोई एनिमल जो आपकी एसेट क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको बोला जाता है लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक भी क्या होती है, आपकी एसेट्स होती हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि लाइव स्टॉक कौन से अकाउंट का एग्जांपल है, तो लाइव स्टॉक जो होता है वो रियल अकाउंट का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा, इसका कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि अगर आपको कुछ रिसीव हुआ तो डेबिट करेंगे, और कुछ आपने पे किया तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपको कैश रिसीव होगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। और अगर आपने कैश पे किया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। जैसे इस केस में देखो, इस केस में आपने साइकिल खरीदी थी, तो साइकिल खरीदने के लिए आपने कैश पे किया, तो इस केस में कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी ने कैश दे दिया, ठीक है, या आपने कुछ बेचा था जिसकी वजह से आपको कैश मिला, तो कैश अगर मिलेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सो दिस इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी एसेट आएगी वो डेबिट होगी, और जो भी आपकी एसेट चली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी उसको क्या आप करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप रियल अकाउंट तक समझ आया। उसके बाद है हमारा बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो भी इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। सबसे पहले आप खुद से देखो बेटा, आप एज अ स्टूडेंट आप पढ़ भी रहे हो, ठीक है, स्कूल जाते हो, लेकिन कई बार आप क्या सोचते हो कि चलो ठीक है थोड़ा सा हम थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं। आप स्नैक्स खरीदते हो, कॉफ़ी पीने का मन हुआ, कॉफ़ी पीने चले गए, मूवी देखने चले गए, ठीक है, स्कूल ट्रिप पे चले गए, तो यहाँ खर्चा हुआ ना, एक्सपेंस हुआ। तो जो भी एक्सपेंस जिससे आपकी जेब से पैसा जाएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। वहीं आपकी क्रेडिट क्या होगी, इनकम। जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट। और जो भी आपकी इनकम होगी, इनकम क्या क्या हो सकती है, आपको पॉकेट मनी मिल गई, आपने घर पे न्यूज़पेपर या पुरानी बुक्स पढ़ी थी उनको बेच दिया तो कुछ पैसा मिल गया, या आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि घर पे कोई रिलेटिव आया और वो आपको थोड़े पैसे दे के चला गया। तो ये केस आपका कौन सा हुआ, इनकम का, और ये केस आपका कौन सा हुआ, एक्सपेंस का। तो ठीक उसी तरीके से डेबिट हमारे लिए कौन से टर्म्स को रिप्रेजेंट करती है नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंस को, और क्रेडिट किसको करती है, इनकम को। तो इसका रूल भी कहता है कि हर एक्सपेंस या लॉस जो होगा उसको डेबिट कर दो और इनकम या गेन को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे मान लो सैलरी है, अगर सैलरी चाहे पे की है चाहे रिसीव की है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर आपने पे की है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। वहीं अगर आपने रिसीव की है तो आपके लिए क्या है, इनकम, और इनकम का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो ठीक उसी तरीके से जब आप रेंट को पे करोगे तो पे करेंगे तो क्या आएगा, डेबिट। और जब इसको रिसीव करोगे, अब आप रेंट रिसीव भी तो कर सकते हो, आपके हो सकता है बिजनेस ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी हो, तो रिसीव करेंगे तो क्रेडिट। सेम उसी तरीके से जब वेजेस को पे करेंगे तो डेबिट, और जब रिसीव करेंगे तो क्रेडिट। इंटरेस्ट अगर पे किया तो डेबिट और रिसीव किया तो क्रेडिट, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर मान लो ये केस तो जब है जब आपकी सैलरी, रेंट, वेजेस जो हैं वो सिंपल आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। वहीं अगर मान लो कई बार ऐसे होता है कि आपकी सैलरी या वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसकी पेमेंट करनी अभी बची हुई है। मान लो आपको इस महीने का रेंट जो है जुलाई और अगस्त का, मान लो रेंट आपने अभी पे नहीं किया है,
ठीक है, तो ये कौन सा चला जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग। या ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई के मंथ में ही आप अगस्त का रेंट पे कर दो, तो इस केस में रेंट क्या हो गया आपका प्रीपेड, जो आपका पहले से ही पे हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी गेन होगा उसको क्रेडिट कर दो और कोई भी खर्चा या नुकसान होगा तो उसको डेबिट कर दो। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए। और मैंने इसके साथ एक MCQs का लिंक डाला है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं आपके। आप उन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए, उससे बाहर कोई भी रूल नहीं बचता है, कोई अकाउंट नहीं बचता है। अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और जो भी स्कोर हो कमेंट करके मेरे को बताइए। थैंक यू।